नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। बाजार में आज भी तेजी बनी और आज तो इंपॉर्टेंट दिन था आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का। उससे पहले ट्रेडर्स थे नर्वस, लेकिन अल्टीमेटली शुरुआती सत्र में हिचकोले खाने के बाद बाजार अपनी चाल पकड़ गया। 19,621 के लेवल पे ओपन हुए, गोता लगाया तो 19,589 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद दिन की ऊंचाइयां छुई है 19,675, क्लोजिंग आई है 19,653 की। 107 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुए हैं और लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में शानदार बुल्स का कमबैक देखने को मिला। निफ्टी बैंक 147 अंकों की बढ़त के साथ 44,360 के लेवल पे बंद हो गया। सेंसेक्स 364 अंक उछलकर 65,995 के लेवल पे बंद हो गया। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई, ब्याज दरों में जैसे एक्सपेक्टेशन थी कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। आरबीआई ने रेपो रेट को मेंटेन किया 6.5% पे। ऊपर से FY24 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पे बरकरार रखा। FY24 में महंगाई का अनुमान 5.4 पर बरकरार रखा। लेकिन बाजार में क्या पॉजिटिव ट्रिगर बन गया वो ये कि Q3 FY24 के लिए आरबीआई ने महंगाई के अनुमान को रिवाइज कर दिया डाउन साइड पे, 5.7% से घटाकर 5.6% कर दिया। ऊपर से आरबीआई ने बोल दिया कि अब हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, महंगाई के आंकड़े जिस तरीके से आएंगे उसी के आधार पर डिसीजन लेंगे। तो भैया महंगाई आप एस्टिमेट कर रहे हो कम, ऊपर से चुनावी मूड माहौल में इस समय कर रहे हैं कामकाज, तो अगर अगली पॉलिसी में आरबीआई ने ब्याज दरें घटा दी तो बाजार ने इस चीज को आज पकड़ने की कोशिश की और एकदम से इंटरेस्ट सेंसिटिव जो स्पेस है वहां पर खरीदारी होती चली गई। स्पेशली रियल एस्टेट स्टॉक्स का तो जलवा था। आज रियल एस्टेट इंडेक्स जो है वो 3% तेज रहा। ऊपर से कुछ खबरें थी जो बाजार पे डोमिनेट कर रही थी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट था बजाज फाइनेंस, जिसमें कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और उसमें से 8,800 करोड़ रुपए तो वो QIP के जरिए जुटाएंगे और 1,200 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल इशू लाएंगे, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो बजाज फिनसर्व को अलॉट होंगे, प्रमोटर कंपनी को। अब ये नवंबर 2019 के बाद पहली बार बजाज फाइनेंस जो इतनी बड़ी रकम जुटा रहा है और ये रकम का इस्तेमाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को टक्कर देने के लिए, कारोबार विस्तार के लिए कंपनी यूज करेगी और वो बाजार ने पॉजिटिवली ले लिया। स्टॉक में आज इतनी धमाकेदार तेजी देखने को मिली ना, एक तो बजाज फिनसर्व भी चढ़ गया और बजाज फाइनेंस भी चढ़ गया। ऊपर से बाजार बंद होने के बाद एक और पॉजिटिव खबर आ गई कि TCS के 11 अक्टूबर को रिजल्ट्स हैं। इन अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेगी कंपनी, लेकिन बड़ी खबर यह कि बायबैक पर भी विचार हो सकता है। तो अगले हफ्ते तो वैसे ही IT स्टॉक्स फोकस में, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे आने हैं और TCS की अगर बायबैक खबर आ गई ना तो ये भी एक बूस्टर डोज बन सकता है। आज एडवांस डिक्लाइंस 39 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 10 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी का टॉप गेनर बना बजाज फिनसर्व 5.5% की तेजी के साथ। बजाज फाइनेंस लगभग 4% चढ़ा है। टाइटन, इंडसइंड बैंक और टाटा कंज्यूमर में 1.5% से 0.3% की तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसिव मूड में तो था नहीं मार्केट, तो HUL, कोल इंडिया, ONGC, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल सब हल्के हल्के गिरकर बंद हुए हैं। F&O गेनर्स में आपको बजाज फिनसर्व भी दिखाई देगा। निफ्टी का भी टॉप गेनर, वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर 6% की चाल पकड़े हुए था। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF 4.5% से 0.5% उछले हैं। M6 इंडिया चल गया 4.5%। आज फाइनेंस शेयर्स भी चले हैं, जिसमें L&T फाइनेंस 4.5% उछला है। F&O लूजर्स में वोडा, आइडिया, दालमिया भारत, एस्कॉर्ट्स, इंडस स्टार्स, मैरिको, ये सब स्टॉक्स गिरावट के साथ हुए हैं बंद। मिड कैप गेनर्स में आज बहुत सारे स्टॉक्स ने की है वापसी। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज, स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था। PNB गिल्ड 17% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा कल्याण कुंज तो कमाल ही कर रहा है, 10% आज भी चला है। पैसा लो 9% चढ़ गया। फिलिप्स कार्बन 7% से ज्यादा चढ़ा है। महिंद्रा हॉलीडेज लगभग 7% चढ़ा। गोदरेज एग्रोवेट और J&K बैंक 6.5% से 7% की तेजी पकड़े हुए थे। मिड कैप लूजर्स में एडलवाइस का नंबर आया, 5.5% टूटा है। मेट्रो ब्रांड्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एलिकॉन, नियोजन, चेन्नई पेट्रो, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और MRPL भी आज 2.5% से लगभग 3% के आसपास टूटते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स सबसे प्रेफर्ड थे मार्केट में। जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में एकदम से खरीदारी हो गई, तो उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% उछला है। स्वान एनर्जी इस इंडेक्स का हिस्सा 4.5% ये चढ़ गया। DLF, लोधा, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। DLF तो कमाल कर रहा था लेटर हाफ में। फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस को तो पाएंगे ही आप। इसके अलावा HDFC AMC, PFC, REC लिमिटेड और ICICI जनरल इंश्योरेंस में भी तेजी बनती हुई नजर आई। HDFC AMC के नतीजे भी अगले हफ्ते हैं। प्राइवेट बैंक्स में आज हल्की तेजी बनी, जिसमें सिटी यूनियन बैंक 3.5% उछला है। इंडसइंड बैंक 2% ज्यादा उछला है। RBL बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक में तेजी रही। आज सरकारी बैंक आज भी नहीं चले। IT स्टॉक्स में इन्फोसिस, एम्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, LTTS ये सब स्टॉक्स तेज थे। हेल्थ केयर का भी नंबर आ गया, जिसमें ऑरो फार्मा, मेट्रोपोलिस, टोरेंट फार्मा 2.25% से 0.3% उछले हैं। ग्रैन्यूल्स, एल्केम, लालपात लैब्स, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। और कुछ ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स भी चढ़ रहे थे, जिसमें भारत फोर्ज, बॉश, मारुति, MRF, TVS मोटर, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में तेजी बनी।
वेलिएंट लैब्स की अच्छी लिस्टिंग हो गई, इश्यू प्राइस था 140, उसके मुकाबले 162 पे ओपन हो गया, 15.8% प्रीमियम मिला। इसके अलावा क्लोजिंग में 170 रुपए के भाव आते हुए नजर आए, यानी कि 21.6% के रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन वेलिएंट लैब्स ने डिलीवर किए हैं, तो अच्छी लिस्टिंग समझी जाएगी। अब आगे क्या होगा, देखिए इस हफ्ते तो कम बैक कर लिया, अच्छी तेजी बन गई, लगभग 320 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ है निफ्टी इस हफ्ते, और निफ्टी अपने 50 दिनों की औसत जो एवरेज है उसको दोबारा से रिकॉन्कर करता हुआ नजर आया। अब दिक्कत क्या है मार्केट की, वो है ये कि ऊपर कॉल राइटर्स भी तो बैठे हैं जम के, तो 19,700 का स्तर पार करना, इसके ऊपर टिक कर ट्रेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल्स ने रिजल्ट सीजन से पहले पकड़ मजबूत करनी शुरू करी है, और इनफैक्ट ये ज्यादातर जानकार ये मान रहे थे कि रिजल्ट सीजन से पहले हल्के हो गए हैं, तो जैसे से रिजल्ट सीजन नजदीक आएगा तो एक पुल बैक आता हुआ नजर आएगा, और बिल्कुल वही हुआ है, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आके खड़े हो गए। अब नीचे 19,500 19,600 के पुट राइटर्स हावी हैं, जो इस लेवल के नीचे ले जाने में फिर बाजार को दिक्कत देंगे, यानी कि पुट राइटिंग यानी कि तेजी करने वाले हैं, तो 19,500 19,600 के लेवल के आसपास फिर से कुशन मिलता हुआ नजर आएगा। ऊपर 19,800 19,900 इन लेवल्स पे कॉल राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, इस लेवल को टापने में, इसके ऊपर ट्रेड कराने में निफ्टी को मुश्किल आएगी। अब बाजार के लिए ऑब्वियसली एक तो रिजल्ट सीजन ट्रिगर रहेगा ही, लेकिन अगले हफ्ते सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी हैं, इन पर भी फोकस रहेगा। रिजल्ट्स में क्या प्रोमिनेंट है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज यानी कि आईटी शेयर पे फोकस रहेगा, और टीसीएस की तो बायबैक की खबर भी आ सकती है, तो ये भी एक बूस्टर डोज बन सकता है। 11 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक टीसीएस की, उस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल ऐसे कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का आउटलुक, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, और साथ ही साथ ऑप्शंस का डेटा, एफआईएस किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं इंडेक्स स्पेसिफिक। अगर आपको ये सारा डेटा बाजार शुरू होने से पहले ही चाहिए, यानी कि मार्केट का पूरा रोड मैप कि बाजार में कैसे ट्रेड होगा आज के सत्र में, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान। बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान लॉन्च कर रखे हैं यूट्यूब पे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे यूट्यूब सेक्शन में मिल जाएगी। उसमें 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ कॉस्टिंग रखी गई रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं, अलग अलग प्लान्स में अलग अलग फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं प्लैटिनम मेंबर्स के लिए फटाफट से फीचर्स बता देता हूं, क्योंकि वो हमारा सबसे हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, उसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं, बाकी सब में कम फीचर्स हैं। एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर की सुविधा, ऐसे ही इवनिंग में एक न्यूज़लेटर डिलीवर होता है, कम्युनिटी सेक्शन पे सब न्यूज़लेटर्स शेयर हो जाते हैं, वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है किसी भी लाइव चैट शो में। बिज चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे और अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हो मार्केट एक्सपर्ट से, या फिर अपना पक्ष रख सकते हो स्टॉक मार्केट पे। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, और साथ साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट से आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। एक ऐसा ही वेबिनार हमने इस महीने भी प्लान कर रखा है, जो कि प्लैटिनम मेंबर्स को नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो ये ढेर सारे फीचर्स हैं, आप सब्सक्रिप्शन जो भी चाहे उसको आप ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान। लेकिन बाजार इस समय एक पुल बैक मोड पे तो आ गया, जहां हम खड़े हो गए रिजल्ट सीजन से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। अब जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे बाजार उन पे बेट लगाएगा, और इनफैक्ट प्री रिजल्ट बाइंग भी आप कुछ चुनिंदा कंपनियों में देख सकते हो।